भारत का भूगोल हो रहा था ना, तो भारत के भूगोल के पहले एक मोटिवेशन लाइन सुने। राहें जहां तक जाएगी, राहगीर वहां तक जाएगा। ठीक। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो। ठीक। नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष के तीर को। ठीक है। निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो थोड़ी। ठीक है, तो नोट करें, कल हम बता रहे थे कि राजा दुष्यंत के जो पुत्र थे भरत, उनके नाम से अपने भारत देश का नाम, ठीक है, भारत पड़ा था। उसके बाद हमने पढ़ाया था कि हिंदू और बौद्ध, ठीक है, दोनों ने इसको क्या कहा था, जम्बू द्वीप नाम दिया था। और यहाँ पर आर्यों का निवास अत्यधिक होने के कारण इसका नाम आर्यावर्त पड़ गया था। ठीक। कल की पढ़ाई यहाँ तक हुई थी, और आगे तक हुई थी क्या। ठीक है। उसके बाद यह जो अपना देश है एक विशाल देश, मतलब कि बड़ा देश है। और साथ साथ में क्या है जी, समुद्र से तीन ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी गई है। महाद्वीप से छोटा यानी कि उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। ठीक, ये थी। अगले नोट करें, अगला स्थान पे नोट कर लें। भारत की स्थिति, भारत की स्थिति व विस्तार। भारत की स्थिति व विस्तार में नोट करें। भारतीय, भारत अक्षांशीय दृष्टि से, भारत अक्षांशीय दृष्टि से, नोट करें, भारत अक्षांशीय दृष्टि से, अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में एवं देशांतरीय दृष्टि से, एवं देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक। तो भारत की स्थिति के आधार पर भारत, ठीक, कहां स्थित है, तो पेपर में आएगा जी। तो भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरीय दृष्टि से किसमें है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नोट करें आगे। भारत का क्षेत्रफल बताएं। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो नोट करें, 3287 और 263 वर्ग किलोमीटर। नोट कर लें। यह विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितना है, यह विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। जे इंपोर्टेंट पॉइंट है दोनों, नोट कर लें। ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार, नोट करें, भारत का अक्षांशीय विस्तार, ये पूछा जाता है, भारत का अक्षांशीय विस्तार, हाँ, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और उत्तरी अक्षांश, नोट कर लें, उत्तरी अक्षांश तक है।
ठीक है। और इसमें अगर एक पॉइंट पूछा जाएगा कि भारत में अगर अपन पूछे, भारत की नक्शा के अनुसार भारत में उत्तर से दक्षिण की दूरी, उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर। नोट कर लें। तो भारत की स्थिति व विस्तार के आधार पर भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, देखो इधर, अगर अक्षांशीय दृष्टि से पूछेगा तो उत्तरी गोलार्ध में 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ, और देशांतरी दृष्टि से पूछेगा तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, 2 प्रकार के। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर पूछा जाएगा यह विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है, फिर प्रतिशत में ऑप्शन आएंगे, तो 2.4% है। भारत का अक्षांशीय विस्तार ये बहुत पूछा जाता है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है, ठीक है। और भारत में उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है। नोट करें आगे, हटा दें इसको। अब देशांतरी विस्तार बताएं हरिकिशन, देशांतरी कितने डिग्री से कितने तक है? पढ़ा होगा, जल्दी बताएं। देशांतरी विस्तार 1500। हम ये पूछ रहे डिग्री मिनट, डिग्री मिनट, ये बताओ देशांतरी में कितना है? हटा दें, नोट करें। भारत देशांतरीय दृष्टि से 68 डिग्री 7 मिनट से, हाँ अब आ गया 97 डिग्री 25 मिनट, बहुत बढ़िया। और फिर क्या है, उत्तरी है कि पूर्वी है? ठीक है, तो नोट करें पूरब से पश्चिम, ठीक है, पूर्वी से पश्चिम की ओर स्थित है, ऐसे नोट कर लें। स्थित है। अब बताएं भारत की पूरब से पश्चिम की दूरी, पूर्व से पश्चिम की दूरी, बहुत बढ़िया, 2933, ठीक है, किलोमीटर। नोट कर लें। नोट कर चुके ना? अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु बताएं। इंदिरा पॉइंट है भैया, इंदिरा पॉइंट कहां पर है जी? इंदिरा पॉइंट, तो नोट करें केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख में नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। नोट करें अंडमान निकोबार के निकोबार द्वीप समूह में है, निकोबार और द्वीप समूह में है, निकोबार द्वीप समूह में है। ये पूछा जाएगा, नोट कर लें। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इसको किस नाम से जाना जाता है तो नोट कर लें, इसको पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, इसको पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। नाम से भी जाना जाता है, ये इंपोर्टेंट है, ठीक। ये इधर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को, ठीक, वेरी मोस्ट लगा लो, ठीक है। तो भारत देशांतरी दृष्टि से 8 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है हरिकिशन, इसको याद रखें, पूरब से पश्चिम की ओर स्थित है। उसके बाद भारत की पूरब से पश्चिम की दूरी, जैसे उत्तर से दक्षिण की 3214 किलोमीटर, साथ में बोलना है, तो पूरब से पश्चिम की दूरी
2933 किलोमीटर है। फिर भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, अंडमान निकोबार के निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। वो अगर और ज्यादा डीपली पूछा जाए तो ग्रेट निकोबार में स्थित है, नोट कर लेना, ठीक है। अगर और ज्यादा डीपली पूछा जाए तो ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है। फिर ग्रेट रेट करके आएगा उधर ऑप्शन में, तो ग्रेट निकोबार में। और इसको पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, तो इसको पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, नोट कर लें। इंदिरा पॉइंट, अब क्वेश्चन अगर पूछा जाए, हटा दें इसको, इंदिरा पॉइंट का सबसे बड़ा भूभाग कब हिंद महासागर में डूब गया था, नोट कर लें, नोट करें। सर्वाधिक दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट का, नोट करें, इंदिरा पॉइंट का सबसे बड़ा भूभाग, हम लिखवा दे रहे, नोट करें, सर्वाधिक दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट का सबसे बड़ा भूभाग, अच्छे से समझना है, सबसे बड़ा भूभाग, भूभाग पेपर में पूछा गया है, कब हिंद महासागर में डूब गया था, बताएं, कब हिंद महासागर में डूब गया था। हिंद महासागर कौन सी नंबर का है सबसे बड़ा है, तो यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, पढ़ाया था कि नहीं। तो क्वेश्चन जी बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सब लोग वेरी मोस्ट लगा लें। सर्वाधिक दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट का सबसे बड़ा भूभाग, समझ गए ना, और कब हिंद महासागर में डूब गया था, तो नोट कर लें, सन 2004 में, नोट कर लें, इसको पेपर में पूछा जाएगा, सन 2004 में। ठीक है, भारत में कुछ और भी पॉइंट स्थित है, जैसे अगर तुमसे पूछा जाए कोलाम्बा पॉइंट कहां पर है, नोट करना है, कोलाम्बा पॉइंट, कोलाम्बा पॉइंट कहां पर है, ऐसे नोट कर लें। कोलाम्बा पॉइंट के बाद नोट करें पॉइंट काली मिरे कहां पर है, काली मिरे, ठीक है, और कुछ पुस्तकों में काल मीरे भी मिलेगा, ठीक है, तो दोनों लिख लेना, काल मीरे, काल मीरे, ठीक है। पहला कोलंबा पॉइंट कहां पर है, तो नोट कर लें, मुंबई में है, मुंबई में, ठीक है। इसको लिखे तमिलनाडु में, तमिलनाडु, काली मिरे या काल मीरे, नोट कर लें। और पॉइंट पेड्रो, पॉइंट पेड्रो, ये अगर और रिलेटेड पॉइंट पूछे जाएंगे तो पॉइंट पेड्रो, पॉइंट पेड्रो जिसे जाफना के नाम से जाना जाता है, ये बताएं कहां पर है जी, तो नोट कर लें, श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है, उत्तर पूर्व में। ये पॉइंट भी इंपोर्टेंट है, इन्हें भी इंपोर्टेंट है, इनको भी पढ़ना है। सबसे ज्यादा जो पूछा गया है पॉइंट में, तो वो कोलंबा पॉइंट कहां पर है, ठीक है, कोलंबा पॉइंट कहां पर है, मुंबई में। वो अगर महाराष्ट्र आ जाए तो फिर महाराष्ट्र लगा के आना, ठीक है, इतने तो समझदार हो, ठीक। फिर काली मिरे, काली मिर्च नहीं है, काली मिरे या काल मीरे कहां पर है, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, जे बी स्टैटिक जी के भी बताओ जल्दी, भरतनाट्यम है कि नहीं है। केरल का कौन सा है, मोहिनीअट्टम और कथकली, ठीक है, ऐसे याद रखो। तो पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है। और ये जो डूब गया था, जो सन याद करना है तुम्हें, ऑप्शन आएगा 2004, 3, 5, 6, तो 2004 में। अगला क्वेश्चन नोट करें, भारत का मानक समय जी पढ़ा चुके हम, भारत का मानक समय जल्दी बताएंगे, भारत का मानक समय, मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री, नोट करें, और पूर्वी यामोत्तर में स्थित है, पूर्वी यामोत्तर
में स्थित है। अगर पूछा जाए कि यह कहां से मतलब आंका गया है तो नोट कर लें, इसका आकलन हाँ नोट करें, इसका आकलन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट, ठीक है। नैनी भी लिख लेना, और कुछ पुस्तकों में मिलेगा मिर्जापुर, समझ गए, मिर्जापुर से लिया गया है, ऐसे नोट करें, लिया गया। और इसकी विशेषता अगर पूछा जाए कि यह ग्रीनविच समय से कितना आगे है, तो यह ग्रीनविच समय से इंपोर्टेंट है। हाँ बहुत बढ़िया, यह ग्रीनविच समय से टेस्ट में भी पूछा गया था शायद, यह ग्रीनविच समय से 5 घंटे और 30 मिनट, अर्थात 5.5 घंटे, 5 सही 1/2 घंटे क्या है, आगे है कि कम है, आगे है। और हमने मानक समय भी बताए थे कि सर्वाधिक मानक समय किस देश के पास है, मानक जोन, टाइम जोन सबसे ज्यादा रूस में है 11, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में 6, ठीक है। नोट कर लें सर्वाधिक समय जोन, नोट करें, इसको भी याद कर लें, सर्वाधिक समय जोन, ठीक है। तो वो है रूस के पास कितने हैं, तो 11, और दूसरे नंबर में है यूएसए के पास कितने हैं, 6। ये इंपोर्टेंट है दोनों, नोट कर लें। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी एवं उत्तर में स्थित है, तो इसका आकलन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट नैनी या मिर्जापुर से लिया गया है, ठीक है। पेपर में अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग लिखा होगा, कंफ्यूजन नहीं करना। यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे, अर्थात ये 5.5 घंटे आगे हो, और सर्वाधिक समय जोन किस देश के है, तो रूस के पास है, ठीक, और यूएसए के पास, ठीक है। तो देखे अपन कहां थे, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी एवं उत्तर में स्थित है। ये आएगा कि दक्षिणी एवं उत्तर में है कि पूर्वी में कि उत्तरी में, समझ गए, तो पूर्वी एवं उत्तर में, ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद यह ग्रीनविच समय से कितना आगे है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, 5.5 घंटे आगे है। और सर्वाधिक समय जोन अगर विश्व स्तर पे क्वेश्चन मान लो आ जाए, ठीक है, एनटीपीसी में रिलेटेड जो सेंट्रल वाले में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो किसके पास है, रूस के पास, तो कितने हैं, 11 समय जोन, ठीक है, 11 तरीके के समय अलग अलग हैं, और यूएसए के पास 6, ठीक। अगला पॉइंट नोट करें, अगर पूछा जाए कि ग्रीनविच रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, नोट करें, ग्रीनविच रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 है, कौन कौन है जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, नोट करें, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद बताएं उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक कितना है फ्रांस के पास, 12। अब वर्तमान की स्थिति में हो गया तो वर्तमान में नोट कर लें, ठीक है, वर्तमान में नोट कर लें, वर्तमान में सर्वाधिक समय जोन, फ्रांस के पास 12 है ना, ठीक, ठीक, और दूसरे नंबर में रूस है, नोट कर लें, रूस के पास 11, अभी तक रूस था, यूएसए में 6, ऐसे नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन हटा दें तो, हाँ नोट कर लें, ग्रीनविच रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है,
तो ये जरूर मुख्यतः याद करें, उत्तर प्रदेश, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। पेपर में आएगा निम्नलिखित में से किससे ग्रीनविच लाइन नहीं गुजरती है, तो 3 से गुजरती होगी, 1 से नहीं गुजरती होगी। एग्जामिनर अगर क्वेश्चन बनाएगा, और किससे गुजरती है, तो 3 से नहीं गुजरेगी, 1 से गुजरेगी। ठीक है, समझ लो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और वर्तमान की स्थिति के आधार पर देखें तो सर्वाधिक समय जोन फ्रांस के पास 12 याद कर लो। ठीक है, उसके बाद रूस 11 और यूएसए 6। ठीक, आगे देखें, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है, नोट करें। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को, नोट करें, उत्तरी अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, बताएं। तो कर्क रेखा के नाम से, नोट करें, कर्क रेखा के नाम से। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा गया जो क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के, हाँ, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो नोट करें, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो कौन कौन से राज्य हैं, जल्दी बताओ। ठीक है, तो नोट कर लें, उसकी ट्रिक है, एक मगरमच्छ झपटा। हाँ, आप बताएं, मां से क्या है, मां से है मध्य प्रदेश, और गा से गुजरात, और रा से क्या है, राजस्थान, और राजस्थान के बाद फिर मां आ गया, जल्दी बताएं, मिजोरम, बहुत बढ़िया। और मिजोरम के बाद छा से छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद झा से झारखंड, और पा से क्या है, पश्चिम बंगाल, नोट करें, और टा से क्या है, त्रिपुरा। 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 4 8, समझ गया ना, तो याद कर लो, ये ट्रिक है। क्रम तो नहीं है ना, कई बार क्रम लगाने को आ जाता। जो यूपी पुलिस के एग्जाम में बैठे होंगे वो कैंडिडेट, वो अगर पिछली वाली शिफ्ट को देखे जो पेपर लीक हो गया था, ठीक है, 17 तारीख, 17 फरवरी और 18 फरवरी, तो 1-2 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे किससे कर्क रेखा गुजरती है और किससे नहीं गुजरती है। तो ये हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो अभी आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, ज्योग्राफी से, ये इंपोर्टेंट है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मिजोरम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा, समझ गए, ये इंपोर्टेंट है। अब क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कर्क रेखा भारत के किस शहर से बीचों बीच होकर गुजरती है, ऐसा कौन सा शहर है जिससे बीचों बीच होकर गुजरती है, जल्दी बताएं, बोले ना, हटा दें इसको। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, हैं? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, लेकिन जो गुजरती है वो रांची से गुजरती है। ठीक है, रांची से, तो शहर बोला ना हमने, कौन सा प्रदेश बोला, ठीक है, क्या कह रहे, राजधानी नहीं है को पता, झारखंड की राजधानी क्या है, महेंद्र सिंह धोनी कहाँ के हैं, अच्छा जिला पता है, ठीक, हटा दें, तो नोट कर लें, कर्क रेखा, कर्क रेखा रांची शहर से बीचों बीच होकर गुजरती है। ठीक है, और झारखंड की राजधानी ऐसे नोट कर लेना है, झारखंड की राजधानी। ठीक है, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में किस शहर से गुजरती है, मध्य प्रदेश में, जल्दी बताओ, रीवा और उज्जैन, नोट करें, रीवा उज्जैन,
महाकाल की नगरी कौन सी है? उज्जैन। राम कुमार, तुम तो एकांकीकार हो, तुम तो ऐसा ना करो। ये भैया क्वेश्चन पूछा गया है, कर्क रेखा कौन से शहर से बीचों बीच होकर गुजरती है? रायपुर, फिर राजधानी रखेंगे वो, रायपुर, रांची, फिर त्रिपुरा की राजधानी भी रखेंगे, समझ गए ऐसे। और मध्य प्रदेश में किस शहर? तो रीवा और उज्जैन, इन दो में से एक ना एक आएगा, ये समझ लो अच्छे से। अब अगला क्वेश्चन नोट करें। भारत में मानक रेखा, जो समय जोन वाली रेखा ग्रीनविच, नोट करें। भारत में मानक रेखा एवं कर्क रेखा, भारत में, नोट करें, भारत में मानक रेखा एवं कर्क रेखा, अच्छे से पढ़ना शिद्दत से, एवं कर्क रेखा आपस में किस राज्य में मिलती हैं? किस राज्य में मिलती हैं? और वहीं पर काटती भी है, अगर आ जाए कि किस राज्य में मिलती हैं या आपस में काटती हैं, ऐसे लिख लेना, दोनों क्वेश्चन हो गए। तो आंसर लिखें छत्तीसगढ़, याद रख लो इसको, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग हुआ था? मध्य प्रदेश, बहुत बढ़िया। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? बताएं। सातवां। भारत का, नोट करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो सातवां। अब जो इससे बड़े देश हैं उनके नाम बताओ क्रम से। नंबर 1 में रूस, नोट करें, रूस, रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद चीन, बहुत बढ़िया, चीन के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? ब्राजील के बाद आ भाई इधर, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद बोले क्या है? भारत, नोट कर लो। अगर विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस, ठीक है, और दूसरा देश कनाडा, दूसरे तक पूछे जाएंगे, और तीसरा चीन है, समझ गए। और उसके बाद सातवां अपनी स्थिति है, तो भारत की सातवें नंबर पे भारत आता है। अब अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे सबसे बड़ा देश, तो भारत, ठीक है, वर्तमान में भारत है, उसके बाद अब चीन है कि नहीं है? हाँ, हटा दें। परसेंटेज देखियो, परसेंटेज में बदलाव आ गया होगा, देखो परसेंटेज कितना है भारत की जनसंख्या का विश्व की जनसंख्या से कितना प्रतिशत है, ऐसे बोल देना। हटा दें इसको। भारत में मानक रेखा और कर्क रेखा आपस में किस राज्य में मिलती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से। और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, कौन सा स्थान है? तो सातवां ऑप्शन आएगा, चौथा, पांचवा, साता, ठीक। और देखें, उसके बाद नंबर 1 में है रूस, दूसरे में कनाडा और तीसरे में चीन है। आगे देखें, अब नोट कर लें, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश, तो नोट करें भारत, और नंबर 2 में है चीन, ठीक है। और प्रतिशत कितना है विश्व में?
विश्व में प्रतिशत, ठीक है, तो 17.78। पहले था 17.5%। अगर पूछा जाए कि पहले, पहले का भी तो पूछ सकते भैया, जब अभी अभी तक था। क्या था? हाँ नहीं, हाँ हाँ वही वाला मान होगा। ये तो आकलन है, ये नया है, ऑनलाइन वाला है जी। आकलन किया है कि इतनी बढ़ोतरी हो गई औसतन। अब जनसंख्या की दृष्टि से जो विश्व के बड़े देश है, जनसंख्या की दृष्टि भारत का कौन सा स्थान है? पहला है ना, ठीक है, और दूसरा चीन है। अब और भी हैं जो बड़े बड़े, फिर कौन है चीन के बाद? चीन के बाद नंबर 3 में बताएं। नंबर 3 में, नंबर 4 में कौन है? 3 4 तक तो याद कर लो, नंबर 3 में कौन सा है? अमेरिका है, अमेरिका के बाद है इंडोनेशिया, नोट कर लें। अमेरिका है और अमेरिका के बाद है इंडोनेशिया, सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? कोलालमपुर। क्या है इंडोनेशिया की राजधानी? बताई नहीं थी हमने, जकार्ता है, नोट करें। इंडोनेशिया की राजधानी पूछी जाती है पेपर में। और अमेरिका की क्या है? अमेरिका की वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, नोट करें। ये किस नदी के किनारे है? तो नोट कर लें, पोटोमैक नदी के किनारे, पोटोमैक नदी के किनारे। इसको भी पढ़ते जाओ साथ में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? पोटोमैक नदी के किनारे है। जैसे लंदन टेम्स नदी के किनारे है, सीन पेरिस नदी के किनारे है, ठीक है। और रोम जो है राजधानी, टाइबर नदी के किनारे। अरे तो सही तो लिखा है। क्लास तो हो जाने दो, जब नक्शा देंगे तब तो समझ में आएगा, फिर उस नक्शा में पहले ही नक्शा हो जाता तो तुम्हें नक्शा हो जाता। अरे तो दे देंगे, कल दिलवा देंगे, आज क्लास हो जाएगी, फिर नक्शे में मिला मिला क्वेश्चन देख लेना, फिर बहुत बेस्ट समझ में आएगा। नहीं समझ पाए, मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश भारत, उसके बाद है चीन, और तीसरे नंबर में अमेरिका, अमेरिका के बाद इंडोनेशिया। 4 तक याद करें। अगर आ जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में, ठीक है, और विश्व विश्व के स्तर पर भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 17.78%। अगर आ जाए मूल जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? मूल जनसंख्या, मूल मतलब पुरानी, बताएं तो नोट करें। मूल जनसंख्या का प्रतिशत नोट कर लें जी भी, तो लेकिन 17.5%। ये भी पूछा जाएगा, 17.5%। अब 0.5 लिखें चाहे 5% लिखें, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, अमेरिका की वाशिंगटन डीसी, जो पोटोमैक नदी के किनारे जी है। अब पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। आपने भारत में आ जाए, हटा दें इसको, नोट कर रहेगा कोई? नोट करें। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाता है जी बहुत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य, जल्दी बताएं क्या है? राजस्थान है, राजस्थान। और सबसे छोटा कौन सा है? छोटा राज्य, जल्दी बताएं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। हाँ क्षेत्रफल की दृष्टि, क्षेत्रफल है ना। आप नोट करें, जनसंख्या की दृष्टि से सभी क्वेश्चन नोट कर लें। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, अभी तो बड़ा पूछ रहे हैं ना। बड़ा राज्य रखें उत्तर प्रदेश, और छोटा, छोटा नोट करें सिक्किम, सिक्किम नोट करें।
अगर अब क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सभी क्वेश्चन यहीं लिख लें। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बताएं। केंद्र शासित प्रदेश नहीं है भैया, लद्दाख है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, और छोटा कौन सा है? जे भी ला से है। बहुत बढ़िया, लक्षद्वीप सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, नोट कर लें। और सबसे बड़ा अगर पूछ दें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, बहुत बढ़िया, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, ये सभी पॉइंट लिखने। सबसे बड़ा नोट करें, दिल्ली है, और छोटा, छोटा फिर लक्षद्वीप है। नोट। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये सभी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ये समझ लो। कंफ्यूजिंग में बच्चा गलत करके आता है, वहां छोटा कहीं लक्षद्वीप लगा के आएंगे, कहीं दिल्ली लगा के आएंगे लद्दाख की जगह। ध्यान करो। पूछो, समझ में नहीं आ रहा? आ रहा जी। यहाँ इस साइन का मतलब क्या होता है? एक बार पेपर में आया था, जिस साइन विराम चिन्ह हिंदी में आया था, इस साइन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जल्दी बताओ। इसका मतलब होता है पुनरुक्ति सूचक, मतलब पुनः उसी स्थान पर दोबारा वही चीज लिखना, पुनरुक्ति सूचक होता है इसका नाम। ठीक है, अब देखें इधर, रिपीट करें साथ में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य गोवा। ठीक है, उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा सिक्किम है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आ जाए तो लद्दाख का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, और छोटा भी ला से है, लक्षद्वीप। सबसे बड़ा लद्दाख और सबसे छोटा लक्षद्वीप। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, ठीक है, राज्य तो दिल्ली है, केंद्र शासित है जी, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, इधर केंद्र शासित लिख लेना। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। और सबसे ज्यादा जो राजधानी पूछी जाती है केंद्र शासित में, तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? नोट करें, लक्षद्वीप की राजधानी भाई साहब जल्दी बताएं क्या है? कावागती। और एक और पूछी जाती है अंडमान निकोबार की राजधानी, हटा दे इसको, अंडमान निकोबार की राजधानी बताएं। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? बोले, पोर्ट ब्लेयर, ये पूछी जाती है। क्या हो गई इसकी, क्या है? जयवर्धने तो श्रीलंका की है। देखो देखो, वर्तमान यहाँ जिले भी बड़े हैं, 5 जिले। और लद्दाख में भी बढ़ाए थे जिले, 5 पढ़ा दिए थे हमने। लिख चुके, तब तक आगे लिखें, नोट करें। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई जल्दी बताएं कितनी है? 15,200 किलोमीटर। नोट कर लें, बहुत बढ़िया। और अगर पूछा जाए भारत के तटीय भाग की लंबाई, भारत के तटीय भाग की लंबाई, गलत नहीं बता रहे, बहुत बढ़िया, 75, हाँ
75 16.5 किलोमीटर, 0.5 भी है भैया। सिरी नोट कर लेना, इसकी नई राजधानी हो गई है भैया श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के स्थान पर श्री विजयपुरम हो चुकी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में घूम कर निभा चुका जी। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर और भारत के तटीय भाग की लंबाई 7516.5 किलोमीटर। पॉइंट भी लगा लेना है, ठीक है, पॉइंट में भी पूछा जाता है। और अगर पूछा जाए परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, वो 6100 नोट कर लें, ये भी वेरी मोस्ट है अपने आप में, नोट करें। उसमें आएगा मुख्य भूमि के, नोट करें, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, 6100 किलोमीटर नोट कर ले। तीनों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब भारत के प्रमुख तटीय राज्य जो हैं उनके नाम लिख लें, जो भी तटीय राज्य हैं। कितने तटीय राज्य हैं? 9। बहुत बहुत बढ़िया, नोट करें। भारत के तटीय राज्यों की संख्या पूछी जाए, भारत के तटीय राज्यों की संख्या, तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन बना के लिख लेना, कितनी है? तो 9 है। अब 9 में भी कौन कौन है तो नोट कर लें। मुख्य भूमि मतलब कि जो वो स्थान पे जहां पे तट हैं फिर वहां से आंकी गई है, उनने पहले पूरी आंकी, ठीक है। नॉर्मली जैसे अपन पूरी लंबाई आंक लें, फिर अपन फिर वही वही एरिया में जाएंगे जहां पे तट वास्तविकता है, हाँ, तो वो मुख्य नहीं देख दिया, विशेषता मुख्य भूमि, फिर ऐसे आओ उसमें, ठीक है। भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है, ठीक है। इसके लिए ट्रिक लिख लें और याद करें, ट्रिक से लिखें, गोंगू ताऊ आप मक्के खाओ। जल्दी बताओ अब इससे, कौन बताएगा? हाँ बताओ, रुक जाओ 1 मिनट। नंबर 1 गुजरात, और गुजरात के बाद 1 मिनट, पहले गोवा लिखने, हाँ ट्रिक के अनुसार, गोवा, और गोवा के बाद है गुजरात, और गुजरात के बाद तमिलनाडु। बहुत बढ़िया, तमिलनाडु के बाद उड़ीसा। आप तो ट्रिक से बनेंगे कि नहीं? उड़ीसा, रुक जाओ 1 मिनट, उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद लिखें पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद वहां से क्या है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश बन गया है, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद कहा से क्या है? कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद एक और है, क्या है? हो गया उड़ीसा। केरल है, क्या है? केरल, नोट करें। हाँ अब साइलेंट है, ट्रैक बनाई गई है, समझ गए? ट्रैक से तुम्हें याद आएगा कि नहीं आएगा जी बताओ, बस तो ठीक है। ट्रैक है गोंगू ताऊ आप मक्के खाओ, गो से गोवा है, तो उसके बाद गुजरात है, फिर ता से तमिलनाडु, वो से उड़ीसा, आ से आंध्र प्रदेश, पा से पश्चिम बंगाल, और माँ से महाराष्ट्र, का से कर्नाटक, उसके बाद के से केरल। समझ गए? ये हैं भारत के तटीय राज्य, 9 तटीय राज्य। पेपर में आएगा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का तटीय राज्य नहीं है, ठीक है। तो 3 होंगे, एक नहीं होगा, और जब आएंगे कौन सा है तो 3 नहीं होंगे और एक होगा। हर क्वेश्चन में 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक नहीं है और एक है, ठीक है। वो आपके सामने सभी हैं, एक बार याद कर लो उस ट्रिक से, आगे देखिए।
अगला क्वेश्चन, भारत के कौन से राज्य की सीमा स्थलीय एवं तटीय, नोट करें, नोट करें, भारत के कौन से राज्य की सीमा, भारत के कौन से राज्य की सीमा, जल्दी बताएं सोच के, कौन से राज्य की सीमा स्थलीय, स्थलीय एवं तटीय, एवं तटीय भूमि से लगती है? कौन सा है? गुजरात। बहुत बढ़िया आंसर, नोट कर लें। तो वो राज्य है गुजरात। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? जल्दी बताएं। नर्मदा नदी को। नोट करें, गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को, नर्मदा नदी को। और गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन है गुजरात की? जल्दी बताएं। गरबा और डांडिया। भांगड़ा बता रहे हैं। मतलब अपनी उपस्थिति का परचम लहराया है, हैं? भारत के कितने राज्यों की सीमा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने राज्यों की सीमा ना तो पड़ोसी देशों के साथ लगती है, ना समुद्री तट से? हाँ, नोट कर लें, पहले नोट करें क्वेश्चन। भारत के कितने राज्यों की सीमा, नोट करें, भारत के कितने राज्यों की सीमा, भारत के कितने राज्यों की सीमा, कितने राज्यों की सीमा, सीमा ना तो, अच्छे से लिखना, ना तो पड़ोसी देशों के साथ और ना ही समुद्रीय तट से लगती है। कितने राज्य हैं वो? कौन करे 8? तो आंसर है 5 राज्य। 5 में कौन कौन से राज्य हैं, नोट करें। ठीक है, अब ट्रेक फिर आ गई इधर भैया, ट्रेक है, ट्रेक है मध्य में झार, छत्तीसगढ़ 13 है। नोट करें, मध्य में झार, छत्तीसगढ़ किसका है? 13 है, छत्तीसगढ़ 13 है। जल्दी बताएं, मध्य से क्या है? मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद, जल्दी बताओ, भूल गए? बताओ। बिहार की सीमा उससे नहीं लगती, नेपाल से। उसमें क्या लिखा है? ना पड़ोसी देशों के साथ लगना चाहिए और ना समुद्री तट से लगना चाहिए। ठीक है, वो है। अब बताओ और कौन है? अब दो और बचे। तो नंबर 4 में तेलंगाना है, और तेलंगाना के बाद है से क्या है? हरियाणा है। नोट करें, हैं? मध्य में झार, छत्तीसगढ़ 13 है। झाड़ू नहीं लगाते अपन, तो मध्य में झार ऐसे, ठीक है। और छत्तीसगढ़ 13 है, छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, मध्य से मतलब मध्य प्रदेश, उसके बाद ते से तेलंगाना, और रा साइलेंट है, ठीक है। उसके बाद है से हरियाणा। ये वो राज्य हैं जो ना तो किसी पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाते हैं, ना किसी समुद्री तट से। समझ गए? ये 5 राज्य पेपर में आएंगे निम्नलिखित। आप क्वेश्चन सुने पेपर में, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य किसी भी पड़ोसी देश के साथ सीमा नहीं बनाता है? इनमें से ऑप्शन आएंगे, ठीक है। या फिर किसी भी समुद्री तट से सीमा नहीं बनाता है, तो वो भारत के राज्य, भारत की कंडीशन में आएंगे।
क्या कह रहे? ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। कल अपन पढ़ेंगे कि बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा लगती, चीन के साथ। ठीक है, कल वो पढ़ेंगे प्रमुख सीमाएं, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, डूरंड लाइन।